हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम आपको लेकर आए पॉलिटी की ये 8वीं क्लास है। इससे पहले जो हम क्लास लेकर आए थे उसमें हमने ब्रिटेन संविधान के स्रोत के बारे में पढ़ाया था। इसमें बताया था हमने कि ब्रिटेन के संविधान से कौन कौन से स्रोत लिए गए हैं। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे अमेरिका के संविधान से कौन कौन से स्रोत लिए गए हैं। और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हों या आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हों, आप किसी एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हों, ये वीडियो सभी एग्ज़ाम के लिए यूजफुल रहने वाली है। क्योंकि हम इस वीडियो में केवल रटवाएंगे ही नहीं कि खाली आपको सोच रटना है, आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराएंगे और इस तरीके से क्लियर कराएंगे कि आपको कभी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप हमेशा के लिए याद रखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखो, अमेरिका संविधान के स्रोत इंग्लिश वाले देखें तो इसे कहेंगे सोर्सेस ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अमेरिका संविधान के स्रोत। तो पहला हमारा मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, जिसे फंडामेंटल राइट कहते हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। ठीक है, ये जो है अमेरिका संविधान से लिए गए हैं। और जब हम आर्टिकल पढ़ाएंगे तब इस कॉन्सेप्ट को हम क्लियर कराएंगे आर्टिकल में। ठीक है, उपराष्ट्रपति का पद, जिसे इंग्लिश में द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं, ये जब हम राष्ट्रपति का आर्टिकल पढ़ाएंगे तो उसमें से हम क्लियर करा देंगे। ठीक है, तीसरा है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है, हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे इसे कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्या होती है। अभी आपको ये याद रखना है कि न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है, वो जो प्रक्रिया, जो प्रोसीजर है ये वाला, न्यायपालिका की स्वतंत्रता वाला, ये लिया कहाँ से गया है? तो ये अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, अगला है कि न्यायिक पुनरीक्षण एवं पुनर्विलोकन का सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ जुडिशरी रिव्यू। इसे रिव्यू कहते हैं, पुनर्विलोकन करना मतलब कि जांच पड़ताल करना। ये जो सिद्धांत है ये कहाँ से लिया गया है? तो ये भी अभी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसको हम अभी क्लियर कराएंगे इसी वीडियो में। ठीक है, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना। इसे इंग्लिश में रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस एंड इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, इसे इंग्लिश में कहा जाएगा। ये जो व्यवस्था है कि न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना या राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट मतलब महाभियोग लगाया जाना, ये जो व्यवस्था है ये भी कहाँ से ली गई है? तो ये अमेरिका से ही ली गई है। अगला है यथोचित विधि प्रक्रिया, विधि की उचित प्रक्रिया या विधि की सम्यक प्रक्रिया। ये जो स्रोत है ये कहाँ से लिया गया है? यथोचित विधि प्रक्रिया वाला, ये भी अमेरिका से लिया गया है। ये है क्या? तो इसको हम क्लियर कराएंगे अभी जस्ट बिल्कुल इसी वीडियो में। उसके बाद बात करते हैं प्रस्तावना। आपको पता है 3 दिसंबर 1946 के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की 3rd मीटिंग में इसे पीटी नेहरू जी लाए थे प्रीएम्बल के लिए, उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आए। तो आपको पता है जो हमारी प्रीएम्बल है, प्रस्तावना है, ये जो सोर्स है प्रीएम्बल ली कहाँ से गई है? तो अमेरिका से ली गई है। ठीक है, उसके बाद लोक जनहित याचिका, ये कहाँ से लिया गया ये सोर्स? तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया। ये लोक जनहित याचिका बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, प्रत्येक नागरिक को इसकी जानकारी भी होना चाहिए। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को भी हम क्लियर कराएंगे इसी वीडियो में। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट क्लियर कराने लायक हैं और हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आपको पहले ये याद होना चाहिए कि मूल अधिकार कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका के संविधान से। राष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से। न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका के संविधान से। न्यायिक पुनरीक्षण एवं पुनर्विलोकन का सिद्धांत अमेरिका के संविधान से। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना, राष्ट्रपति महाभियोग लगाना, ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। यथोचित विधि प्रक्रिया, विधि की उचित प्रक्रिया, विधि की सम्यक प्रक्रिया, ये भी कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। और प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से और लोक जनहित याचिका अमेरिका के संविधान से। पहले आपको छोटे एग्जाम के लिए, जैसे यूपी पुलिस है, ठीक है, छोटे एग्जाम के लिए आपको इस तरीके से केवल रटना है। अगर आप कोई बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए कि लोक जनहित याचिका क्या है, या न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्या है, या यथोचित विधि प्रक्रिया क्या है, या न्यायिक पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन क्या है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको आना चाहिए, तो हम आपको क्लियर कराते हैं। पहले हम चर्चा करते हैं केवल न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी क्या है, इस चीज़ को आप समझिए। ठीक है,
बात करते हैं न्यायपालिका की स्वतंत्रता की। देखो न्यायपालिका की स्वतंत्रता का, इस चीज़ को समझिए। देखो गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं, मतलब सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार के कितने अंग होते हैं? सरकार के 3 अंग होते हैं, ठीक है। पहला होता है विधायिका, ठीक है, और विधायिका में से ही बनती है कार्यपालिका। क्या बनती है? कार्यपालिका, जिसे लेजिस्लेचर कहते हैं और जिसे एग्जीक्यूटिव कहते हैं, ठीक है। और तीसरा अंग होता है जुडिशरी, न्यायपालिका जिसे कहते हैं, ठीक है। विधायिका में से तो कार्यपालिका बनती है, ठीक है, और जो न्यायपालिका होती है वो स्वतंत्र होती है। देखो विधायिका का काम क्या होता है? तो विधायिका का काम होता है कानून बनाना, और कार्यपालिका का काम क्या होता है? कानून को लागू करना। और जो न्यायपालिका होती है वो क्या करती है? उस कानून को देखती है, उससे किसी की मौलिक अधिकार का हनन तो नहीं हो रहा है। यदि हनन होता हो तो न्यायपालिका के पास इस बात की स्वतंत्रता है कि विधायिका द्वारा बनाए हुए कानून के लिए खारिज कर सकती है, ठीक है। यही न्यायपालिका की स्वतंत्रता है। हम आपको और एग्जाम्पल से समझाते हैं। देखो और एग्जाम्पल से आप समझिए। देखो जैसे एक एग्जाम्पल है कि 2018 में आधार कार्ड के संबंध में फ़ोन आया करता था प्रत्येक नागरिक के पास कि आधार कार्ड अपना जो है बनवा लीजिए या आधार कार्ड को लिंक करा लीजिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा फोर्स किया जा रहा था आधार कार्ड बनवाने के लिए। तो उसी समय 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने एक निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, ठीक है, निजता का अधिकार कहा था कि भारत के प्रत्येक नागरिक को निजता का अधिकार है। तो इसके लिए आधार कार्ड के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स किया जा रहा था। तो उस जिस नागरिक ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी, तो उसने ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय का डिसीजन था 2017 में कि प्रत्येक भारतीयों को निजता का अधिकार होगा, ठीक है। तो उसने याचिका डाली थी, उसने कहा था कि सरकार तो माननीय कोर्ट तो ये कह रहा है कि हमें निजता का अधिकार है, दूसरी ओर गवर्नमेंट तो फोर्स कर रही है कि आप आधार कार्ड बनवा लीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा आप ये क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा मैं आइडेंटिटी बना रहा हूँ, पहचान पत्र बना रहा हूँ। तो उन्होंने कहा पहचान पत्र आइडेंटिटी बना रहा है, आप पहचान पत्र बना रहा है, तो पहचान पत्र तो और भी है, जैसे मान लीजिए वोटर ID है, ठीक है, या राशन कार्ड है, ठीक है, और लाइसेंस है। तो उन्होंने कहा तो आप फोर्स क्यों कर रहे हो किसी पर? तो सुप्रीम कोर्ट ने उस समय कहा था कि जिस तरह से जितना इनका महत्व उतना ही आधार कार्ड का महत्व, आप किसी पर फोर्स नहीं कर सकते हो। दूसरी ओर एक था ये माननीय जो मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के खिलाफ किसी ने ट्वीट कर दिया था, कोई पत्रकार थे, तो उन्हें गिरफ्तार करा लिया गया था। तो उसी समय कोर्ट का फैसला आया था, उन्होंने याचिका डाली थी। तो उन्होंने कहा था कि इनके लिए तो अभिव्यक्ति का अधिकार है, ठीक है, किसी की आलोचना कर सकते हैं, आलोचना सीमा से अधिक नहीं कर सकते हैं, ये बात है, मगर आलोचना कर सकते हैं। तो आप इन्हें गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं? तो उनको तुरंत छुटाया गया था। कहने का मतलब ये है कि न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है, उससे स्वतंत्रता है कि यदि विधायिका या कार्यपालिका कोई भी कानून ऐसा है जिससे किसी की मौलिक अधिकार का हनन होता है तो उसकी रक्षा करती है न्यायपालिका, ठीक है। अमेरिका में क्या है? अमेरिका में नियंत्रण एवं संतुलन सिद्धांत काम करता है, पृथक शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत काम करता है। वहाँ पर तीनों जो ऑर्गन है, तीनों अंग, विधायिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये स्वतंत्र हैं, ठीक है। तीनों अलग एक दूसरे पर निगाह रखते हैं, मगर तीनों हैं स्वतंत्र, ठीक है। वहाँ पर अमेरिका में काम करता है नियंत्रण एवं संतुलन का सिद्धांत या शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत काम करता है, अमेरिका में काम करता है। तो कहने का मतलब विधायिका कार्यपालिका कोई भी कानून, गलत कानून अगर लागू करती तो न्यायपालिका है उसको देखती है, और देखने बाद यदि वो गलत होता है तो उसे खारिज कर देती है। ऐसी स्थिति में ये बात जो है सरकारों को अच्छी नहीं लग रही थी और बड़ा गवारा गुजर रही थी। तो उसी समय इन्होंने संविधान में एक संशोधन किया था, सरकार के लिए गवारा गुजर रही थी। तो उसी समय 99 संविधान संशोधन 2015 में लेकर आए, एनजैक लेकर आए गए, जिसे नेशनल जुडिशियल अमेंडमेंट कमीशन बोलते हैं, जिसे राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग कहते हैं, ठीक है। ये लेकर आए। ये क्या था? ये जो था न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है इसे सीमित कर रहा था। कैसे कर रहा था? कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं, इनकी नियुक्ति किस प्रकार होती है? तो जो एक कॉलेजियम बनता है, तो उस कॉलेजियम में क्या होता है, जो CJI होता है और 4 प्रमुख सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, वो नाम भेजते हैं राष्ट्रपति के पास। वो राष्ट्रपति के पास जब नाम भेजते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति होती है। इन्होंने इस संविधान संशोधन में ये संशोधन डाल दिया कि अब इस कॉलेजियम में लॉ मिनिस्टर, जो सरकार का कानून मंत्री होगा, वो भी, उसकी भी परामर्श ली जाएगी,
इस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट को ये प्रस्ताव इनका गलत लगा था, ये जो संविधान संशोधन किया था, ये जो कानून बनाया था, ये गलत लगा था। इससे जो थी न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता थी, न्यायपालिका के जो अधिकार थे उन्हें सीमित किया जा रहा था। तो इस स्थिति में इन्होंने क्या किया था, इसे खारिज कर दिया था। ठीक है, तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सीमित कर रहा था, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को ये सीमित कर रहा था और सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्या कर दिया था, खारिज कर दिया था। ठीक है, तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब यह है कि जो जुडिशरी होती है इसे लेजिस्लेचर और जो एग्जीक्यूटिव के जो लॉ होते हैं जो हमारे देश पे लागू किए जाते हैं उनमें किसी के मौलिक अधिकार का अगर हनन होता है तो इसे इस बात की स्वतंत्रता है कि उस कानून के लिए खारिज कर सकती है। ठीक है, यही न्यायपालिका की स्वतंत्रता होती है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में बात करते हैं लोक जनहित याचिका, जिसे पिल कहते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। देखो लोक जनहित याचिका क्या होती है, तो जनहित की सुरक्षा में, ठीक है, याचिका दायर की जाती है, उसे लोक जनहित याचिका कहते हैं। ये जो है संविधान के आर्टिकल 29A, जिसे समान न्याय एवं कानूनी सहायता जो कहता है, जो संविधान संशोधन 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसे इंदिरा गांधी के समय में जोड़ा गया था, इसकी पालन करती है। उसमें इंदिरा गांधी जी ने कहा था कोई व्यक्ति यदि याचिका दायर करने में, अपना वकील करने में असमर्थ है तो सरकार इस चीज़ की जिम्मेदारी बनती है कि उसकी मदद की जाए। ठीक है, तो उसका अनुसरण करती है ये लोक जनहित याचिका। इसकी खासियत ये है कि ये जो है सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में ही दायर की जाती है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जो है आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग इसे दायर किया जाता है और हाई कोर्ट में जो है आर्टिकल 226 के अंतर्गत इसे हाई कोर्ट में दायर की जाती है। जो रिट याचिका होती है इनसे ये अलग होती है। जो रिट याचिका होती है ये अपने निजी स्वार्थ, मतलब निजी परेशानी के लिए किया जाता है इसका। ठीक है, रिट याचिका का। मगर जो जनहित याचिका होती है बिल्कुल अलग होती है। ठीक है, ये किसके क्षेत्र में की जाती है, तो ये देखो प्रदूषण, जैसे आतंकवाद है, प्रदूषण है, या सड़क संबंधी कोई परेशानी है, तो इसमें पूरे समाज के लिए, समाज के हित के लिए ये याचिका दायर की जाती है। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा लोक जनहित याचिका। यथोचित विधि प्रक्रिया समझिए क्या है। देखो इससे पहले आपको समझना है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, देखो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है जो कहाँ से ली गई है, वो जापान के संविधान से ली गई है। ठीक है, जापान के संविधान से। ठीक है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पहले समझिए। यहाँ पर क्या होता है, जिन देशों में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया काम करती है वहाँ पर क्या होता है, न्यायपालिका जो होती है कम पावरफुल होती है। जैसे समझिए, जैसे न्यायपालिका यहाँ पर क्या करती है, कानून का प्रोसेस क्या होता है, कोई भी बिल होता है लोकसभा में आता है, उसके बाद राज्यसभा में जाता है। कंपलसरी नहीं है कि लोकसभा राज्यसभा में भी आ सकता है। ठीक है, उसके बाद राज्यसभा में जाता है, उसके बाद प्रेसिडेंट उस पर साइन करता है, तो बिल क्या बन जाता है, एक एक्ट या एक लॉ बन जाता है। ठीक है, तो जहाँ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया काम करती है वहाँ पर क्या होता है कि कानून का प्रोसेस चेक करने का काम करती है न्यायपालिका। ठीक है, और उसके बाद जहाँ पर यथोचित विधि प्रक्रिया काम करती है वहाँ पर कानून का प्रोसेस चेक तो करना ही करना है। ठीक है, साथ में संसद की जो मंशा है उसको भी चेक करती है। जैसे मान लीजिए एक बिल लेकर आया, मतलब लोकसभा में एक बिल आया कि 2 गिलास पानी पीना अनिवार्य है। ठीक है, कि 2 गिलास से ज़्यादा पानी नहीं पिएगा कोई भी नागरिक। ये राज्यसभा में गए, पास कर दिया, राष्ट्रपति ने भी क्या इस पर साइन कर दिया, तो इसकी मंशा गलत है। आप किसी को 2 गिलास पानी पीना सीमित करना, ये मौलिक अधिकार का हनन है एक प्रकार से। तो इस स्थिति में क्या करेगी न्यायपालिका, इस कानून को खारिज कर देगी। तो कहने का मतलब जिन देशों में यथोचित विधि प्रक्रिया काम करती है वहाँ पर न्यायपालिका ज़्यादा मतलब पावरफुल होती है, और जिन देशों में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया काम करती है वहाँ पर न्यायपालिका पावरफुल नहीं होती है। जैसे समझिए, जैसे इंग्लैंड की बात करते हैं, तो इंग्लैंड में क्या है कि जो संसद है वहाँ पर एक हाउस ऑफ कॉमन होता है और एक हाउस ऑफ लॉर्ड होता है। ठीक है, 2 सदन होते हैं संसद के। ठीक है, रानी यहाँ पर बैठती है। यहाँ पर जो जुडिशरी होती है वो इन्हीं जो हाउस ऑफ लॉर्ड के 12 जो मेंबर होते हैं इन्हीं के जो हेड होता है, जिसे चांसलर बोलते हैं, चांसलर होता है, उस वही क्या करता है, जजमेंट देता है न्यायपालिका में। ठीक है, तो कहने का मतलब है इंग्लैंड में जो न्यायपालिका है बिल्कुल भी पावरफुल नहीं है। भारत की बात करें या अमेरिका की बात करें
तो भारत में आपको पता है न्यायपालिका अलग है, ये संसद है, ठीक है। संसद के 2 सदन है, यहाँ पर राज्यसभा एक लोकसभा, इसका सभापति होता है, इसमें सभापति चेयरपर्सन। और इसकी बात करें अमेरिका में, तो अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स होता है, मतलब कि प्रतिनिधि सभा, और दूसरा होता है सीनेट होता है। यहाँ पर न्यायपालिका बिल्कुल अलग होती है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि न्यायपालिका यहाँ पर भी अलग होती है और न्यायपालिका यहाँ पर भी अलग होती है। तो जिन देशों में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया काम करती है वहाँ न्यायपालिका पावरफुल नहीं होती है, और जिन देशों में यथोचित विधि प्रक्रिया काम करती है वहाँ पर न्यायपालिका बहुत पावरफुल होती है। अमेरिका में न्यायपालिका बहुत पावरफुल है, हमारे देश में दोनों प्रक्रिया काम करती हैं, ठीक है। तो आपका ये ब्रिटेन के संविधान की जो शर्तें हैं उसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर करा दिया। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।